साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल के मुताबिक गुज़श्ता साल हुकूमत ने सोलर सारिफीन से 1.2 अरब यूनिट खरीदे थे। इसमें से करोड़ों यूनिट लाइन लॉसेस की मद में जाया हो गए थे। तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? देखिए, इसमें तो कोई बात मतलब हो नहीं ना सकती कि दो तीन चीजें हैं जो हुकूमत पिछले 20 साल से नहीं कर पाई। एक तो बिल्कुल हमें क्लियर करना है इस बात को। उससे क्या मतलब है? जब जनरल मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गए तो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 100 अरब था। जब अगली हुकूमत खत्म हुई 2008 में तो ये 500 अरब हो गया। जब उससे अगली हुकूमत 2013 में गई तो ये सर्कुलर डेट जो है बढ़ के मतलब, और हमने 480 अरब क्लियर भी किया, फिर बढ़ के 1100 अरब हो गया। फिर जब 19 की हुकूमत गई तो ये 2300 था। आज हमें अथॉरिटीज ने बताया कि ये 2450 अरब रुपया है। इससे आपको एक चीज तो यहाँ हो जानी चाहिए ना कि जो लाइन लॉसेस प्लस लॉस ऑफ रिकवरी, ये दो चीजें सर्कुलर डेट का मेन कंपोनेंट हैं, वो बढ़ता ही चला गया है। रिसीवेबल्स बढ़ते ही चले गए हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2000 के अरब रिसीवेबल्स डिस्कोस के हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह हर साल तकरीबन ऑन द एवरेज अब 5 से 600 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इनको करने का ये कोई तरीका नहीं है कि हम कहेंगे जी आज हम डिस्कोस को कहते हैं अपने लाइन लॉसेस कम कर दें या रिकवरी 100% कर दें। देखिए, ये कहना आसान बात है और ये सतही गुफ्तगू होगी अगर इफ आई डू दैट विद यू। असल बात तो ये है, आप पिछले 20 साल से डिस्कोस बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसे टीवी चैनल्स बनाएं जिनमें कोई इंसेंटिव ना हो प्रॉफिट कमाने का, तो वो फिर आखिर में स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस बन जाते हैं जिनमें कोई ये इंसेंटिव सर्विस डिलीवरी का भी नहीं होता, पैसे कमाने का भी नहीं होता और नुकसानात घटाने का भी नहीं होता। तो अगर डिस्कोस नहीं बिके हैं तो ये हमारी कोताही है। मिनहासुल कौम 20-20 25-25 साल से 92 ऑनवर्ड्स जब ये सारा कुछ हुआ कि हमने डिस्कोस बनाने हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेच दें। एक भी डिस्को जो है, अब 10 के 10 डिस्कोस आपकी तहवील में हैं और नुकसान कर रहे हैं। तो सो यू हैव टू रियली थिंक, जिसे कहेंगे, और ये लोग कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स। नो, यू हैव टू थिंक विद इन द बॉक्स। द बॉक्स सेज कमर्शियल अदारा प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। पॉलिसी अच्छी जो है वो एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री देगी, वो भी आपके पास नहीं है। क्या मतलब है नहीं है? आप अभी भी 4 मिनिस्ट्रियां चलाते हैं, पेट्रोलियम की, गैस की, वाटर की, पावर की, अलहदा करके। आपको एक एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है जो प्रोफेशनली रन हो, आप नहीं करते। इसी तरह रेगुलेटर एक अच्छा बनाना है, आप नहीं करते। आपने 2 रेगुलेटर रखे हुए हैं क्योंकि ओगरा और नेपरा को अलहदा करके रखा हुआ है दुनिया भर में। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर था जिसका काम यह था कि वो एनर्जी के रेगुलेशन करता था, और उसमें बिल्कुल बड़े अदब से ये कहता हूं कि कोई जनरलिस्ट्स नहीं होते थे, वो रन होता था थ्रू प्रोफेशनल रेगुलेटर्स। और आखिर में फिर आपने सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनटीडीसी में कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को ओवरकम करना है, अच्छे सीईओज लाने हैं। अगर आप ये सारा काम कर लें तो ये 3 से 5 साल में जो महंगी बिजली है वो भी मसला खत्म हो जाएगा, प्लस जो एफिशिएंसी है कि हमारी एनर्जी की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो रिलाय कर सके। डॉक्टर साहब, बट प्रॉब्लम ये ना, यहाँ तो इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक तरफ हुकूमत ग्रीन एनर्जी को फरोग देने के दावे करती है तो दूसरी तरफ फिर ऐसे फैसले करती है। देखिए, यही तो बात है कि पॉलिसी साजी करने के लिए, और जब हम इतनी, जैसे कहेंगे, इतने कर्ब से गुजरे हैं 1994 2002 की पॉलिसीज में से, जिनमें हमने कहा कि हम 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न इशू करेंगे, जबकि एक बॉन्ड एक तरह से इशू कर दिया 17% डॉलर पे बेस करके। बल्कि उस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड तो 8% पे डॉलर में इशू हो रहा था। हम इतने कर्ब से गुजरे हैं, हमें एहसास करना चाहिए कि आज भी जो पॉलिसी साजी का काम है उसको बहुत प्रोफेशनलाइज करें। और जैसे हुकूमत अथॉरिटीज अब कोशिश कर रही हैं कि आईपीपी से रीनिगोशिएट हो जाए, ये सारे टैरिफ के मैकेनिज्म्स ठीक हो जाएं, ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़े। मैं फिर भी एहतराम से ये कहता हूं कि मुझे मालूम है कि बोर्ड्स बनाना और ये कोशिश करना कि वो प्लान्स बनाएंगे। मैं आज भी कहता हूं कि सबसे पहले काम मैंने ही सरकार में किया था 2008 में। मैंने कहा कि बहुत से नए बोर्ड्स बनाएं। हमने एक कैबिनेट कमेटी बनाई, उसमें ये तश्कील 9 की बोर्ड्स की। देखिए, ये वक्ती तौर पे अच्छा लगता है, पर बोर्ड्स में जिसमें आपका एक टका ना लगा हो ना, आप कभी भी उस कंपनी का उस तरह वरी नहीं करेंगे जब तक आपका यू हैव योर स्किन इन द गेम।
प्रॉब्लम ये होती है कि मैं किसी बोर्ड पे सरकारी तरफ से चला भी जाऊं तो मैं उतना ही इंटरेस्ट लेता हूं कि मैं अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करके निकल जाता हूं। जब मेरे पैसे लगे हों बिल्कुल किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो देन आई मेक श्योर कि नुकसान भी ना हो रहा हो, बिकॉज वो मेरे पैसे का नुकसान हो रहा है। ठीक सो वी हैव टू रियली रियली थिंक विद इन द बॉक्स, विद इन गुड इकोनॉमिक्स, विद इन बिल्कुल गुड सही फाइनेंसेस। बिल्कुल सही। और अच्छा, उसका एक और तरीका चीज, जो है 2 दिन पहले हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी भी 10 रुपए बढ़ाकर 70 रुपए कर दी। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, हम टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और फिर दलील ये देते हैं कि लेवी बढ़ाने से हासिल होने वाली इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी। आपको लगता है इन इकदामात के कोई लॉन्ग टर्म नताइज बरामद होंगे? देखिए, एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्टॉर्शन से निकल जाना चाहिए। डिस्टॉर्शंस का मतलब ये है कि इस वक्त की अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हम इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं उसको कम करना चाहते हैं और अपने सारे रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं कि हम बिजली के निर्ख जो हैं उनको कम कर सकें। और इसी ज़िमन में मैंने जैसे कहा आईपीपीज और बाकी निगोशिएशंस जी हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि आपको पैसे चाहिए अगर आपने बिजली के निर्ख कम करने हैं, तो उन्होंने जो गुंजाइश इंटरनेशनल कीमत में कमी की है, यानी कि 10 और 14 रुपए की जो गुंजाइश पेट्रोल और डीजल में बनी, क्योंकि इंटरनेशनली कीमतें कम हो गई, उसको एज अ क्रॉस सब्सिडी 10 रुपए की आप समझें कि आपने टैक्स लगा दिया या लेवी लगा दी, पीडीएल को जो बढ़ाया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को। अब उससे क्या होगा, उससे डिपेंडिंग कि कितनी बिजली अगले 12 माह में बिकती है, आपको तकरीबन 150 से 180 अरब रुपए के दरमियान जो है एक रकम आ जाएगी। अगर लेट्स अस्यूम कर लें कि आपको 180 अरब रुपए की रकम आ गई है, इसका मतलब ये है कि आप 1.5 रुपए से के इर्द गिर्द आप कह लें, आप बिजली के निर्ख जो हैं ऑन दी एवरेज कम करने को की गुंजाइश पैदा कर लेंगे अगर आप ये 150 रुपए की सब्सिडी उस तरफ ले जाएं। ये अथॉरिटीज का फैसला है, आई डोंट वांट टू सेकंड गेस इट। पर्सनली मैं क्रॉस सब्सिडी का हामी नहीं हूं और उसकी वजह जो है इज द फॉलोइंग। अगर लेट से कि कल इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाती है जी तो फिर आपको प्राइस पास थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट में करना पड़ेगा, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो भी कीमत बढ़ती है। और उस वक्त फिर वन में फाइंड इट हार्ड कि आप पेट्रोलियम का प्राइस पास थ्रू कर रहे हो और वही प्राइस यूज कर रहे हो, वो जो कीमत 10 रुपए है इन टर्म्स ऑफ बिजली की सब्सिडी। और बिल्कुल अगर आप वो प्राइस पास थ्रू नहीं करते तो फिर क्या होता है, सर्कुलर डेट 2450 अरब रुपए का पावर में। और याद रखिए कि 2100 से 2500 के अरब के करीब करीब इतना ही गैस सेक्टर में खड़ा है। ये कुछ भी चीज नहीं है, ये सर्कुलर डेट एक मिसनोमर टर्म है, ये लाइबिलिटी है ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द स्टेट, ऑफ ठीक द अथॉरिटीज हर वक्त की। और ये आखिर में किसने पे करना है? थ्रू योर टैक्स मनी कोर्स वी हैव हाँ टू जी, पे दिस। कंज्यूमर के ही जेब से निकलेगा। लास्ट डॉक्टर साहब क्वेश्चन, आईएमएफ का वफ्द कुछ गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के दौरे पर आया, काफ़ी मुलाकातें भी हुई, लेकिन फिलहाल कोई स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो पाया। आपकी नज़र में क्या रीजंस हैं और ये मुआहिदा कब तक एक्सपेक्टेड है? एक तो बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें याद रखनी है कि हमें आईएमएफ की जो एंगेजमेंट है, और अथॉरिटीज भी सीरियस हैं इस बात पे और समझती हैं इस बात को, उससे हमें अलहदा नहीं होना। अगर पाकिस्तान की इस वक्त एक स्टेबिलिटी या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसका आसान लफ्जों में मतलब इज द फॉलोइंग, अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है, वो 6% के करीब आ गई हैं। पिछले 2 साल में जब आप देखते हैं तो वो 29 और 24% रही हैं। जी दूसरी बात, आपका बैरूनी खसारा संभला और कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स 11 अरब डॉलर पे चले गए, जो इंपोर्ट्स का तकरीबन 2 माह का कवर दे रहे हैं, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए। आईएमएफ के साथ जो जुजियात में जाकर गुफ्तगू हुई है, में एक मिक्स्ड पिक्चर थी पाकिस्तान की। मैंने शुरू में भी यही कहा था, जो तीनों टारगेटेड एरियाज हैं बिजली के, फिजिकल यानी कि जो हमारे मालियाती साइड के, और तीसरा हमारी मॉनेटरी साइड के, उसमें कई चीजें ऐसी थी जिनके नंबर्स अच्छे नजर आ रहे थे, बट जैसे फिजिकल में टैक्स रेवेन्यू के नंबर अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। सो मुझे मालूम था कि उन्होंने कहना है कि आपका जो प्राइमरी सरप्लस है, बजट का जो खसारा जो बगैर इंटरेस्ट दिए हुए है, वो आपका उतना होगा नहीं जो हमने एग्री किया था। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्ट्रक्चरल काम उनके साथ एग्री किए थे, I think we didn't do as well as we should have. Provinces didn't do as well as we should have. पर फिर भी लिविंग ऑन अ बेटर नोट ये है कि अब भी विद इन अ फ्यू वीक्स ये सुखम दूर कर दें, ये जो चीज़ें रह गई हैं उनको पूरा करें, और आपको 2026 के बजट पे भी एक उनके साथ
जिसे कहेंगे लार्जली एक कंसेंसस पैदा कर लेंगे तो हम आगे बढ़ ठीक